देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। लोकसभा चुनाव को लेकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता में बैठकों का दौर भी जल्द ही शुरू होने वाला है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के मीडिया समन्वयक नरेश ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मीडिया समन्वयक नरेश ठाकुर ने बताया कि हाल ही में प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में आम जनता के लिए काफी राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आम जनता के दर्द को समझते हुए आपदा से प्रभावित लोगों के लिए करोड़ों रुपए का बजट का प्रावधान किया। बजट पर बार बार टिक्का टिप्पणी करने वाले भाजपा को जवाब देते हुए नरेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी प्रदेश के लोगों का ध्यान रखा है और बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के समय जयराम सरकार बताएं कि कितने लोगों की उन्होंने मदद की, जबकि उस समय भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी जमा पूंजी कोविड-19 में आम जनता के लिए दे दी थी। वो बजट के ऊपर बार बार टिक्का टिप्पणी कर रही हैं, तो शायद ये हिमाचल प्रदेश में माननीय जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस आर्थिक स्थिति से जूझते हुए भी जो इतने बजट का प्रावधान किया, एक ये नई पहल है। और जो उन्होंने एक आम जनता के लिए हिमाचल प्रदेश में जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी, उन्होंने इस बजट को पेश करके व्यवस्था परिवर्तन की एक नई शुरुआत कर दी है। और बीजेपी के लोग जो 5 साल अपने कार्यकाल के अंदर जो नहीं कर पाए, और उन्होंने 5 साल का जो उनका पूर्व में कार्यकाल रहा जयराम ठाकुर जी का, जो आज बार बार बयान दे रहे हैं कि योजनाएं लागू नहीं की जा रही हैं, तो शायद वो अपना कार्यकाल भूल चुके हैं कि जब उनका समय था हिमाचल के अंदर, जब कोविड-19 से हमारे प्रदेश की जनता जूझ रही थी, तो कोविड-19 के समय उन्होंने कितना लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की, कितने कोविड-19 से पीड़ित लोग थे उनको सहायता प्रदान की। उसमें भी हिमाचल प्रदेश में माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अब वहाँ अपनी जो व्यक्तिगत राशि थी वो कोविड-19 में देकर उन्होंने एक नई मिसाल पेश की थी। तो आप देखेंगे कि ये जो बजट था वो एक हिमाचल में आम जनता का बजट था, और आम जनता के लिए उन्होंने नई नई योजनाएं लाने की कोशिश की है। और जो रोजगार हैं उनको भी रोजगार देने की, रोजगार के नए नए आयाम खुले हैं। और आने वाले कल में आप देखेंगे कि जो कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे वो धीरे धीरे करके ओपीएस लागू करके और अन्य भी जो योजनाएं उनको लागू करके धीरे धीरे वो जो उनके मैनिफेस्टो में था वो पूर्ण करते जा रहे हैं। आज आप देखेंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने अलग से बजट का प्रावधान किया। उसमें चाहे आपके दूध के जो न्यूनतम रेट थे वो 38 से 55 रुपये किए, 36 से 45 रुपये किए गाय के दूध। उसी तरह से आप देखेंगे कि खिलाड़ियों के लिए भी बजट का अलग से प्रावधान किया गया। जो प्रोत्साहित राशि थी जो पहले उनको दी जाती थी, उसको बढ़ाकर इस हिमाचल प्रदेश में युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए तो उनके लिए भी एक अलग बजट का प्रावधान किया। उसी तरह से आप देखेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चाहे आशा वर्कर हैं, चाहे कर्मचारी हैं, कर्मचारी पर DA 4% बढ़ाया। और जितने भी पंचायत के हमारे निकायों के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, चाहे निकायों के, उनके भी उन्होंने जो अन्य जो पंचायती संस्थाएं और जो उनके प्रतिनिधि हैं उनको भी मानदेय बढ़ाकर पंचायती प्रणाली संस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने कार्य किया। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।